नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आज हम आईटीआई में ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए निम्मी मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे और इस आईटीआई एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने की संभावना है, तो कम समय में बेहतर मार्क्स के लिए सेट लगाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शंस है आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर, कम्यूटेटर खंड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कम्यूटेटर रेजर। और डिटेल्स में देखिए इसका आगे, इसमें डिटेल्स में इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, संचयी लंबी शंट यौगिक, संचयी लघु शंट यौगिक। इसका सही आंसर होगा हमारा ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। डिटेल्स देखिए, इसमें आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हमारे जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है और मोटर में हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। तो हमारा जो तीसरा का आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी नंबर, जनरेटेड ईएमएफ फाई जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए वोल्ट। हमारा तीसरा नंबर सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर का? तो इसका भी आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर, पोल शू। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पोल शू। डिटेल्स में देख लीजिए, आगे दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये देख लीजिए कैसे आंसर सही होगा, ये देख लीजिए आंसर भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शंस ऊष्मा, गतिशील, रासायनिक, यांत्रिक। तो हमारा इसका सही आंसर होगा यांत्रिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है लघु शंट यौगिक जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो हमारा से सही ऑप्शन होगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है स्टेटर, ध्रुव कोर, पोल शू, योक या फ्रेम। तो हमारा जो फिगर में दिया गया वो क्या है? योक या फ्रेम है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब पूछ रहा है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जितने भी पोल होते हैं उसका डबल हो जाते हैं समांतर रास्ते। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो इसके ऑप्शन दिए हुए साइड एंड प्लेट्स, पोल शू लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है। ऑप्शन दिया हुआ है वोल्टेज का निर्माण करे, फील्ड करंट कम करे, आर्मेचर करंट कम करे, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। तो यह सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ऑप्शंस है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो हमारा आंसर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका ऑप्शन है हमारा पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, आर्मेचर वोल्टेज पाथ, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारा सा सही आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन सी। देख लीजिए इसका एक फिगर दिया हुआ आंसर में, ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है?
यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड, संचयी यौगिक, विभेदक यौगिक, लघु शंट यौगिक। तो हमारा इसका सही आंसर होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, इस लेसन के 20 क्वेश्चन का वीडियो से बना हुआ है और क्वेश्चन अगले पार्ट में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।